हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे। परिमेय संख्या समझेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। वह संख्या जो P बट्टा Q, P बट्टा Q का मतलब होता है अंश बट्टे हर। P को हम अंश कहते हैं और Q को हम हर कहते हैं। मतलब वह संख्या जो P बट्टा Q या अंश बट्टे हर के रूप में होता है, जहां P एवं Q पूर्णांक हो। P एवं Q क्या हो? पूर्णांक हो। मतलब P एवं Q जो है वो पूर्णांक संख्या हो तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से इसको हम समझेंगे। कह रहा है कि वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप में, P बट्टा Q के रूप में कहने का मतलब वह अंश बट्टे हर के रूप में होना चाहिए। मतलब 4/3 हो गया, यह जो है सो परिमेय संख्या होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि P एवं Q पूर्णांक हो। पूर्णांक हो कहने का मतलब हुआ कि वह माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। माइनस के 3/4 दे सकते हैं, 2/3 दे सकते हैं, ये सभी परिमेय संख्या है। रूट का 4 जो है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट हटने के बाद ये 2 होगा और 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 आता है, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। रूट का 4 हो गया, फिर आपको रूट का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें एक और बात कही जा रही है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 4 बट्टे अगर हम 0 दे रहे हैं ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q के बराबर 0 है। Q बराबर क्या है? 0 है। Q के जगह पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर Q की जगह पर 0 आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। समझ में आएगी बात? मेरे ख्याल से क्लियर होगी आपको। परिमेय संख्या के बाद आते हैं हम अपरिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पूर्ण रूप से परिमेय संख्या का उल्टा है, मतलब विपरीत है। यह कहा जाता है वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप का न हो। वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप का न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में रूट वाली जो संख्या होती है, रूट का 2 हो जाएगा, रूट का 3 हो जाएगा, 4 नहीं, रूट का 5 हो जाएगा, etc। ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपने अच्छे से समझ गया। चलिए, इसके बाद हम आते हैं भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या को समझेंगे। कहा जाता है वह संख्या
जो एक से, खुद से तथा अन्य संख्या से भी भाग लगे, अन्य संख्या से भी भाग लगे, भाग लगे या कटे, तथा जिसके गुणनखंडों की संख्या, जिसके, ठीक है समझिए इसको, जिसके गुणनखंडों, जिसके गुणनखंडों की संख्या, लिखा हुआ है जिसके गुणनखंडों की संख्या, सॉरी, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, वह संख्या जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे, जिस जो संख्या है उसी संख्या से कटेगा, तथा अन्य संख्या से भी कटेगा, अन्य संख्या से भी उसमें भाग लगेगा, तथा जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसको समझते हैं। जैसे 4 ले लेते हैं, 4 में अगर हम भाग लगाएंगे तो 1 से भी भाग लगेगा, वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, मतलब 1 से भी कटा, खुद से भी कटा और अन्य संख्या से भी कटा। ठीक है, और इसके गुणनखंडों की बात करें तो टोटल इसमें कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3, 2 से अधिक गुणनखंड हुआ। जब ही यह 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा और जो अन्य संख्या से भी कटेगा उसे हम भाज्य संख्या में रखते हैं। 4 के बाद हो जाएगा 6, 6 में अगर भाग लगाएंगे 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और खुद 6 से भी भाग लगेगा। 1 से भी कटा, खुद से भी कटा, अन्य संख्या से भी कटा। इसमें गुणनखंडों की बात करें तो ये कुल 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। तो ये सब हो गया भाज्य संख्या। 6 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाता 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, ऐसे ही करते वह बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी आप लोगों को। भाज्य संख्या के बाद आते हैं हम अभाज्य संख्या पर। कहा जाता है वह संख्या जो 1 से तथा खुद से कटे या भाग लगे तथा जिसके गुणनखंडों की संख्या, जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 ही हो, 2 ही हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे, इसमें 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, अब समझने की ज़रूरत है कि 2 कैसे होगा। 2 में या तो केवल 1 से भाग लेगा या तो केवल 2 से कटेगा, ये इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, या तो केवल यह 1 से कटेगा या तो केवल यह 2 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। और इसके गुणनखंडों की बात करें, गुणनखंड संख्याओं की बात करें 1 और 2, तो इसमें 2 ही गुणनखंड होंगे, इसीलिए क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। 3 की बात करेंगे तो या तो केवल 1 से भाग लेगा या तो केवल खुद मतलब 3 से ही भाग लेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। और गुणनखंडों की बात करें 1 और 1 2 गुणनखंड हुए, इसीलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है,
एक की बात करते हैं तो एक न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या होता है। उसको भी देख लेते हैं हम। सह अभाज्य संख्या, सह का मतलब ही होता है जोड़ा, मतलब जो जोड़े में बने। ठीक है, इसको अगर देखते हैं इसमें कहा जाता है वह संख्या जिसका HCF, जिसका HCF एक हो, जिसका HCF एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब सहअभाज्य की बात कर रहा है तो सहअभाज्य तो जोड़े वाली संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि हम 3 को ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं। 3 का HCF 3 गुने 1, 4 गुने 1, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा? इसका HCF 1 होगा। ठीक है, 3 में एक, इसमें भी और इसमें भी दोनों में एक ही कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। उसके बाद 5 3 ले सकते हैं, ये भी एक सहअभाज्य संख्या। 5 गुने 1 करेंगे, 3 गुने 1 करेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 होगा, इसीलिए क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 4 ले सकते हैं, ये भी एक सहअभाज्य संख्या। इसी तरीके से 7 3 ले सकते हैं, ये भी सहअभाज्य संख्या है। इस तरीके से सारी चीज़ों को हम सहअभाज्य संख्या में रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद की जो चीज़ें हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।